वेलकम बैक दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज हम एनटीपीसी का लाइव मॉक टेस्ट देंगे जो अपना ओली बोर्ड के ऊपर चल रहा है और इसका सॉल्यूशन देखेंगे। ये संडे का मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ लगभग 9 बजे के आसपास। आपने ये मॉक टेस्ट दे भी लिया होगा अभी तक और इसका सॉल्यूशन आप एक बार देखना। और जिसने नहीं दिया है वो आप सॉल्यूशन से भी वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई कर सकता है। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। और दोस्तों जिसका भी 9 तारीख का जिसका भी एग्ज़ाम है वो अपना इस मॉक टेस्ट को भी देख के जाना, ठीक है ना। कहीं से भी देखो, क्वेश्चन कहीं से भी आ सकते हैं और जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ ना यहाँ पे वो लगभग उससे रिलेटेड है, क्योंकि मैंने 2 से 3 दिन हो गया इसको 2 दिन एनालिसिस करते हुए। तो ऐसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं, जिसके ऊपर इंपॉर्टेंट लिखता चलूँ वो ज़रूर देखते हुए चलना भाई। ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। बोल रहा है ए और बी के पास कुछ पेन है। ए ने बी से कहा यदि तुम मुझे 5 पेन देते हो। ए ने बी से कहा कि अपने पास जो भी पेन है तुम मुझे 5 पेन दे दो, ठीक है। तो मेरे पास और तेरे पास दोनों के पास संख्या बराबर हो जाएगी। लेकिन बोल रहा है मैं तेरे को 6 पेन दे दूँ, बी को मैं 6 पेन दे दूँ तो बी मुझसे 2 गुना हो जाएगा, ठीक है ना। ये क्वेश्चन है, आपको स्टेटमेंट समझ में भी आ गया। आप क्वेश्चन खुद वीडियो रोक के भी एक बार पढ़ सकते हो। तो देखो हम ऑप्शन पुट करेंगे, इसमें ऑप्शन पुट करना आसान है। ऑप्शन पुट करना स्टार्ट करते हैं। देखो ऑप्शन उठाते हैं हम, जैसे पहले 28 उठाया। ए के पास 28 है, मान लो ए के पास 28 है। तो बोल रहा है कि मैं तुम्हें 5 दे देता हूँ, यदि तुम मुझे 5 दे दो तो मेरे बराबर हो जाएगा। तो मान ले बी को इससे 10 ज़्यादा मानना पड़ेगा, तो इसको 38 मान लिया, ये 38 हो गया, ठीक है। अब ये 5 देगा अपनी तरफ से, तो इसके पास 33, इसके पास 33, दोनों सेम हो गए, ठीक है। 28 और 38 हो गए। बोल रहा है लेकिन मैं तुझे 6 दे देता हूँ। तो ए अगर 28 अपने 28 में से 6 घटाएगा तो ये 22 बच गया, और ये 38 में 6 जुड़ जाएगा, ये 44 हो गया। तो ये मेरे से 2 गुना हो गया ना, देखो 2 गुना हो गया। तो ये ऑप्शन उठा के आसान है। वैसे तो इसमें बेसिक से भी जा सकते हैं, लेकिन ऑप्शन ठीक है। कितना फर्स्ट ही आंसर हो गया, 28 इस क्वेश्चन का आंसर है। एक ही संख्या पूछी है, ए 28 हो गया, ठीक है। आगे देखो, ये बोल रहा है कि 156 वा पद 156 कौन सा पद बनेगा इसका। तो nth टर्म का क्या फॉर्मूला होता है, ए प्लस में n-1 इंटू में डी। लास्ट टर्म 156 दे रखा है। ए की वैल्यू स्टार्टिंग होती है 12, n होता है नंबर ऑफ संख्या जो निकालनी है, और डी का मान इनका डिफरेंस होता है 9, ठीक है। तो ये ए प्लस में आएगा, ये सॉरी भाई। तो यहाँ 12 आके इस साइड माइनस हो गया, 4 4 1 n-1 इंटू 9, 144 से कटेगा 16 पर, एक इधर आके जुड़ गया, तो n की वैल्यू कितनी होगी 17। आसान क्वेश्चन था। बोल रहा है 15 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 810 पैमाने के साथ एक नक्शा दिया जाता है। मानचित्र में 2 शहरों के बीच की दूरी दे रखी है। तो वास्तविक दूरी तो ठीक है, 15 की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 15 सेंटीमीटर की वैल्यू 810 किलोमीटर दे रखी है। 1/15 आ गई, और डिफरेंस कितने का, 25 का। 5 से 5, 5 से 3, 3 से 27, तो 0 7 5 13, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। आसान क्वेश्चन था ये। तो 15 की वैल्यू दे रखी थी 810 किलोमीटर। देखो इसको किलोमीटर है सेंटीमीटर में, दोनों वैल्यू ये सेंटीमीटर में है, यहाँ भी सेंटीमीटर में है, ठीक है ना। और ये वैल्यू किलोमीटर में है, आंसर भी किलोमीटर में लाना है, तो कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ी आपको, ठीक है। आगे देखो, अब बोल रहा है इस टाइप के क्वेश्चन को देखो कैसे करना है। शॉर्टकट क्या है कि बोल रहा है कि 16 स्टूडेंट है ना, उसकी हर की एज 4 कम हो गई, ठीक है। और लेकिन कब कम हुई, जब 92 kg का एक टॉपर गया और उसकी जगह एक नया स्टूडेंट आ गया। तो अगर 92 kg का बाहर गया है और सबकी 4 उड़ा ले गया ये एवरेज को, तो ये 16 चौके 64, जितने नंबर हैं उसकी एवरेज से मल्टीप्लाई कर दो 64, तो ये वैल्यू कितनी बच गई 28। यानी जो नया स्टूडेंट आया है उसकी एज कितनी है 28, ठीक है। नए की एज 28 है, गया 92 की है, तो 64 सबका कम हो गया टोटल ओवरऑल, और 16 है तो 16 चौके 64। तो हम जो भी स्टूडेंट होता है उसकी जो है औसत से मल्टीप्लाई करके इसमें माइनस कर देते हैं, ठीक है दोस्तों। आगे देखो, बोल रहा है कितने घनात्मक गुणनखंड है। तो गुणनखंड है तो ये रूट देखो 12 25 किसका रूट है,
आपको सीधा दिखते ही पता चल रहा है कि ये 35 का है। कैसे मेरे को पता चला? देखो 5 के तो पीछे 25 है, ये बात तो सही है। और 3 का हम आगे वाले नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 3 चौके 12। अब जैसे यहाँ दिखे आपको 20 25, ये किसका है? तो ये 25 है, ये तो 5 का है। और 20 क्या किसका मल्टीप्लाई होता है? 4 × 5 यानी 4 का, 45 का। तो ये वैल्यू किसकी है? गुणनखंड 35 का। ठीक है, 35 का है। 35 को ब्रेक कर लिया, कितना? 7 × 5। ठीक है, अब गुणनखंडों की संख्या निकालनी है ना, तो देखो आपको 7 × 5 आ गया ना, इसको छोटे में ब्रेक कर लिया तो 7 की पावर 1 है, 5 की पावर 1 है। तो गुणनखंड निकालने होते हैं, इनके पावर में एक एक जुड़ के मल्टीप्लाई हो जाता है। तो 1 + 1 2, 1 + 1 2, 2 दूनी 4 इसका आंसर हो गया। ठीक है, आगे देखो, बोल रहा है एक साथ केले, आम और संतरों का औसत। केले बनाना 115, आम ये रहा 110, केले, आम और संतरे ऑरेंज का है 120। ठीक है, एक साथ सेब, कीवी, एप्पल कितना है? 75, कीवी 85 और नींबू लेमन ये रहा 90 के औसत का अंतर कितना है? सिंपल है, इनका अंतर ही निकाल लो। इनका अंतर निकालते ही आपके पास आंसर आ जाएगा। तो अंतर निकालने के जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। ये देखो, ये तीनों बड़े हैं, ये वाले बड़े हैं, ये छोटे हैं। तो यहाँ से डिफरेंस देखो 30 का है, यहाँ से 15 और 10 25 का डिफरेंस है। 75 में से 25 और 15 40 का। तो 5 6 और 3 9, 95। औसत निकालना है 3 से डिवाइड, ये आंसर आ गया। ठीक है, वरना आप इन तीनों को डिवाइड जोड़ लो, इन तीनों को जोड़ लो और फिर डिवाइड माइनस करके फिर 3 से भाग दे दो। आकृति में x का मान क्या होगा? x, ये देखो, अगर ये यहाँ से जोड़ देते हो आप, ये यहाँ से जोड़ देते हो ना, तो क्या किया? ये 130 है, तो ऊपर कितना हो जाएगा? सर्कल के ऊपर सरकमफ्रेंस पे आधा 65 हो जाएगा। अब ये देखो, ये रेडियस है सर्कल की, ये वाली और ये वाली रेडियस है। तो ये दोनों y और y दोनों सेम होंगे, तो दोनों y मिला के कितनी वैल्यू हो गई? 130। तो ये है पूरा सर्कल, ये देखो ये 130 है, तो y, ये y और ये y दोनों मिला के कितना बचेगा? 50, 50 बचेगा ना। तो देखो आप खुद सोचो, 50 की वैल्यू तो ये हो गई। ठीक है, y 50 आ गया, 50 में से y आ गया तो 25, 2y 50 हो गया ना, तो y की वैल्यू 25। तो ये y की वैल्यू 25 बन गई ना, और 40 ये है, तो ये वाला एंगल कितना बन गया अपने को? 65। ये वाला एंगल कितना बन गया? 25 प्लस में x, और ऊपर वाला एंगल कितना है? 65। ठीक है, तो हमारे पास कितना आ गया? खुद देखो आप, टोटल 180 के बराबर होता है। 65 दूनी 130, 130 इस साइड आके घट गया 50, 25 प्लस में x की वैल्यू कितनी आ गई? 25 इस क्वेश्चन का आंसर है। आसान क्वेश्चन था। ठीक है, तो आपको मानना है कि जैसे ये आपको पता होना चाहिए कि सेंटर में एंगल अगर 130 है तो ऊपर जाके कितना? आधा एंगल होगा 65 का। ए और बी के पास देखो इतने इकाई के मूल्य के हैं। ये जैसे ए और बी का रेट दे रखा है, ये रेट दे रखा है कितना? 3:4। ठीक है, ए ने खरीदी गई इकाई और बी द्वारा इकाई, यानी ए ने 2 आर्टिकल खरीदे और बी ने 3 आर्टिकल खरीदे हैं। ठीक है, तो इन पे कुल खर्च कितना है? ये तो सिंपल हो गया, इसको इससे मल्टीप्लाई 6, इसको इससे 12, काटते ही 1:2 आ गया। ठीक है, आगे देखो, HCF बोल रहा है 56 है और 2 संख्याओं का। आप कोई भी संख्या मान लो 2 से, और इसको 7 से विभाजित किया जाता है, तो नया HCF क्या होगा? तो इसको HCF मान लो ना। अब जैसे 56 मान लिया मैंने HCF। ठीक है, HCF 56 मानने के लिए 2 संख्या A और B कौन सा मानूँ? एक तो 56 मान लो, एक 56 से दुगुना करके 112 मान लिया। ये 2 संख्याएँ हैं, हमने मान ली अपनी तरफ से। इसका HCF कितना बन रहा है? 56। ठीक है ना, 56 बनती काटते ही 1:2 में आ गई ना, तो HCF 56 मान लिया। अब बोल रहा है इन जब प्रत्येक को 7 से डिवाइड किया जाता है, तो दोनों को 7 से डिवाइड कर दो। तो ये कटा 7 8 56 पे, और ये 7 एकम 7, 7 6 42। ठीक है, तो नई संख्या का HCF क्या होगा? तो अब नई संख्या का HCF कितना होगा? देखो 8 हो गया। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि HCF को अगर किसी संख्या से डिवाइड किया जाता है, तो मतलब किसी संख्या को अगर जिससे डिवाइड किया जाता है, तो HCF भी वो संख्या से डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो अब HCF कितना आ गया? 8 आ गया। ठीक है, आगे देखो,
दो संख्याओं, पहली संख्या का 55%, दूसरी संख्या का 45% का अनुपात 11:6 है। तो ये x मान ली, x का 55%, ठीक है, परसेंट बटे में 100 की ज़रूरत नहीं, ऊपर नीचे कट हो जाएगा। और y का 45%, ये वैल्यू किसके बराबर है, 11/6 के। तो परसेंटेज से वैल्यू परसेंटेज कट गई, 11 से कटा 5 पर, 5 से कटा ये 9 पर। तो x बटे वाई का रेशियो कितना आ गया, 9 ऊपर चला गया, 9/6। 3 से कटा 3, ये कटा 2, ठीक है। दोनों का जोड़ 3 और 2 5, 5 का जोड़ कितना दे रखा है, 150। एक की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 30। तो दोनों संख्याओं का अंतर कितना है, एक की वैल्यू 30 ही आ गई, ठीक है। थोड़ा सा फास्ट कर रहे हैं ना, क्योंकि आसान क्वेश्चन है, ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। तो देखो 50 से 110 के बीच में संख्याएं, जीरो संख्याएं कितनी बार आती हैं। तो आपको देखो जीरो निकालने के लिए क्या करना होगा, आप चेक कर लो, 1 से पहले 110 तक, 1 से 110 तक चेक करी, और फिर 1 से 50 तक इसमें से माइनस कर देंगे, ठीक है। तो देखो 1 से 110 तक चेक करी, ये चेक करूँ मैं, 5 से गया, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, फिर 5 से गया तो 5 चौके 20। तो 1 से 10 तक कितनी संख्याएं आ गई, 26, ठीक है। 50 को चेक करते हैं, 5 से किया तो ये 10, 5 से किया ये 2, तो कितनी आ गई, ये 12। ऊपर वाला जो नंबर होता है ना, उससे नीचे वाले नंबर लिखते हैं, ठीक है। ये 12 इसमें से घटा दो, तो हमारे पास आ गई 14, 14 आ गई। लेकिन देखो आपको बोला है 50 से, 50 से, तो यानी एक ये जो संख्या है एक और लेनी पड़ेगी हमको, ठीक है ना, 50 नंबर और लेना पड़ेगा। तो मेरी वैल्यू कितनी आ गई, 15, इस क्वेश्चन का आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ये जो इक्वेशन है इसमें 2 इस साइड में लिया हो, तो x प्लस में 2 हो गया, ठीक है। और इसका ये क्यूब रूट दे रखा है आगे, 6x² प्लस 12x प्लस में 35, ठीक है। अब दोनों साइड क्यूब कर दो, तो इस साइड क्यूब करोगे तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस 3ab, 3ab और a प्लस में b। इस साइड क्यूब करोगे तो 6x² प्लस 12x प्लस में 35, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई किया तो x की क्यूब प्लस 8, और इसको 6x को मल्टीप्लाई करोगे तो अंदर 6x² आ गया, और फिर 6x को मल्टीप्लाई करोगे तो 12x, और इधर ये बन गया, ठीक है। अब देखो ये वैल्यू से ये वाली वैल्यू दोनों कट गई, और 8 इधर जाके माइनस हो गया, तो x³ की वैल्यू कितनी आ गई, 27, ठीक है। तो x का मान कितना आ गया, 3। वरना आप है ना इसमें 3 पुट भी कर सकते थे, 3 पुट करोगे तो भी बात सेम आएगी। जैसे देखो ऑप्शन पुट करने गए ना, तो 3 तिये 9, 9 छिके 54, प्लस में 12 तिये 36, और प्लस में 35, तो 71 ये बन गया, कितना, 5 और 12, 125 का क्यूब रूट बाहर निकालोगे तो 5 आएगा, 5 में से 2 गया तो 3 ही आ गया, 3 पुट किया, 3 ही x का मान आ गया, तो आंसर कितना, 3 हो गया, ठीक है ना। वैल्यू पुटिंग से भी जा सकते हो, बेसिक से भी। ये बोल रहा है इन दोनों के मल्टीप्लाई में n जोड़ा जाता है तो योग एक पूर्ण वर्ग बन जाता है, तो n का मान नहीं हो सकता। तो एक तो 12.2 को 35 से मल्टीप्लाई करो, तो पॉइंट बाद में लगा लेंगे, पहले सीधा मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। ये आ गया। अब देखो 3 दूनी 6, 6 3, तो 0 7 2 4, 2 पॉइंट लगा दिया, तो 42.7 वैल्यू बन गई, ठीक है। अब इसमें क्या जोड़ा जाए कि पूर्ण वर्ग बन जाए, तो पहला तो देखो क्या जोड़ूँ मैं, ये जोड़े 12.3, 12.3 जोड़ा ना, तो कितना बन गया, 65, ठीक है, गया। दूसरा देखो, दूसरा जोड़ के देखते हैं, 12.7 में 21.3 जोड़ा तो 10, ठीक है, 4 और 6 64, ये तो स्क्वायर बन गया, ये तो स्क्वायर बन गया। 38.3 जोड़ो 42.7 में, तो ये वैल्यू कितनी बनेगी, 10 11 और 81, 81 स्क्वायर होता है, ये वाला ही बन गया।
6.3 जोड़ोगे तो 49 बन जाएगा, ये भी होता है। यही एक आंसर है जो जोड़ने पे हमारा नहीं बन रहा है, तो इसका आंसर क्या आ गया? बी। ठीक है ना। 12.3 जोड़ा ना, तो देखो यहाँ 65 बन गया। 65 किसी का स्क्वायर नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो। अभिषेक राहुल के से आयु से 2 वर्ष बड़ा है। अभिषेक ये राहुल से 2 वर्ष बड़ा है, ये x है, तो अभिषेक x+2 हो गया। राहुल मुकेश की आयु से 3 वर्ष छोटा है, तो ये मुकेश, राहुल बोल रहा है राहुल मुकेश की आयु से 3 वर्ष छोटा है, तो ये मुकेश 3 वर्ष बड़ा हो गया राहुल से। और मुकेश और अभिषेक का वर्तमान क्रमशः अनुपात दे रखा है, तो मुकेश का x+3 है, अभिषेक का x+2 है, और ये वैल्यू 4/3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 3x प्लस में 9, 4x प्लस में 8, तो x का मान कितना आ गया? ये इधर गया, ये इधर आ गया, तो 1। ठीक है, तो राहुल की वर्तमान आयु कितनी होगी? राहुल की वर्तमान आयु x की वैल्यू पुट कर दो यहाँ, 1 ही आंसर आ गया। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एज वाले क्वेश्चन 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं अपने NTPC के एग्जाम में। ठीक है, टैंकी वाला इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आ रहा है पेपर में, है ना। A और B एक साथ एक टंकी को 14 घंटे में भरते हैं, A + B 14 घंटे में। ठीक है, A की अक्षमता B की अक्षमता का 93.1/3% है, तो इसको फ्रैक्शन वैल्यू में लिख लो। 93.1/3% को क्या लिख सकते हो आप? 3 तिया 9 और 9 तिया 27 प्लस में 1/3, तो 280/3, और परसेंटेज हटाया तो नीचे 100 आ गया। 0 से 0, 2 से कटा तो 14/15 आ गया। ठीक है, यानी बी वैल्यू अगर 15 है तो ए वैल्यू कितनी होगी इसकी? 14/15 यानी 14। हमेशा आप ऐसा करते हो, जैसे इस टाइप का क्वेश्चन मानना हो ना कि भाई ए की अक्षमता बी से इतना है, तो नीचे वाले को हमेशा बी मान लो, ए अपने आप ऊपर वाला 14 हो गया। ठीक है ना, तो बोल रहा है ए पाइप को कितने घंटे में भर देगा, तो देखो ये इनकी अक्षमता आ गई। ठीक है ना, तो अक्षमता एफिशिएंसी इनटू में टाइम समय, ये बराबर कुल काम आ जाएगा। ठीक है, तो इनकी दोनों की जोड़ लो 29, और ये दिन 14 ले रहा है, तो टोटल अक्षमता 29 है दोनों की, और दोनों दिन ले रहे हैं 14। इतना यूनिट काम करना है, और ये काम करेगा कौन? ए काम करेगा ना, की अक्षमता कितनी है? 14 की, और ये काम का भाग कितना करना है? 3/4। ठीक है, ये वैल्यू कट गई। 29 तिया कितना हो गया? 87, 87 भाग में 4, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, ये आ गया। देखो ये रहा 21.75 इसका आंसर। ठीक है दोस्तों, 21.75 हो गया। तो देखो अगर एफिशिएंसी इनटू में टाइम, ये बराबर होता है टोटल वर्क के। ठीक है, तो टोटल एफिशिएंसी इन दोनों की कितनी थी? 15 और 4 19, और कुल टाइम कितना था? 14। दोनों को मल्टीप्लाई करते टोटल वर्क आ गया। अब जिसका पूछा है उसकी एफिशिएंसी से डिवाइड कर दिया मैंने। ठीक है, आगे देखो, 2 वर्ष में बोल रहा है इतना धन चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर। इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो देखो अंतर कितना है? 558। ठीक है, मूलधन कितना है? 2480, और आर रेट निकालनी है बटे MS100 और ऊपर स्क्वेयर। ये फॉर्मूला होता है 2 साल का CI/SI का डिफरेंस, P इंटू में R/100 और ऊपर स्क्वेयर। ठीक है, तो ये वैल्यू, ये नीचे दो R है ना, इस R बटे जो 100 है, 100 को बाहर निकाल लेंगे। देखो 24800, R स्क्वेयर ऊपर आ गया, और नीचे 100 को 2 बार लिख देंगे, तो ये 2 0 से वैल्यू 2 0 कट गई। ठीक है, अब इसको काटो, कितने पे कट रहा है? ये से काटेंगे तो 4 छके 24, 4 दूनी 8, 4 से काटा तो ये 25। ठीक है, और 62 को देखो, ये इससे वो कटेगा ज़रूर क्योंकि स्क्वायर बनाना है। 62 को 8 लाना है पीछे, तो 9 से मल्टीप्लाई करके देखो, 9 दूनी 18, 9 छके 54 और 55। हाँ, तो यही आ गया ना, देखो ये। ठीक है, तो ये 9 पे कट गया, तो ये 25 गुना 9 हो गया ना इस साइड, और ये बराबर R का स्क्वायर। तो R निकालेंगे तो ये रूट लग गया 25 × 9, तो
5 गुना में 3, 15% इसका आंसर। कहाँ ऑप्शन, ये रहा डी। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नारंगी बोल रहा है, अंबिका ने नारंगी के एक निश्चित राशि 1800 रुपये में खरीदी। पहली 1/3 भाग पर टोटल 3 भाग मान लिए, 3 का 1/3 मान लिया, ये 1 हो गया। इसको 30% की हानि पर, और शेष 2 बच गया। वो बोल रहा है कुल 15% लाभ कमाया, तो शेष को किस प्रॉफिट पे, तो ये प्रॉफिट x मान लिया। और इस टोटल वेटेड एवरेज लगा देंगे। ये सबसे आसान कॉन्सेप्ट है, ये जो रुपए हैं इनकी ज़रूरत ही नहीं है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये वेटेड एवरेज का। मैंने MRP की वेटेड एवरेज की कॉन्सेप्ट की वीडियो भी डाली हुई है एक, तो है ना, ये इसमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है अभी। तो 2 की वैल्यू हमें प्रॉफिट निकालना है, ओवरऑल प्रॉफिट 15% का है, तो इसके इससे मल्टीप्लाई -30, इसको इससे प्लस में 2x, और बराबर में 15% का लाभ। और क्वांटिटी हमने 3 मानी थी, तो 3 गुना में 15, 45, ये उधर जाके जुड़ जाएगा। तो 2x की वैल्यू 75 आ गई, x के मान 37.5। सबसे आसान कॉन्सेप्ट है, इजी। देखो प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन कितना इजी कर दिया इसने, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ठीक है, देखो पूंजी वाले का फॉर्मूला क्या होता है, पूंजी इनटू में समय और बराबर में जो लाभ मिलता है। ठीक है, तो पूंजी का अनुपात देखो पहले दे रखा है 1:20, 1/15 और 1/12, टोटल 60 एलसीएम लिया, तो ये 3 आ गया, ये 4 आ गया, ये 5। तो पूंजी का ABC का अनुपात कितना आ गया, 3:4:5। समय का अनुपात नीचे दे रखा है, तो समय का अनुपात में भी 60 एलसीएम ले ले, सीधा लिख दो ना समय का अनुपात। समय का अनुपात देखो, ये पहले वाले का बनेगा 5, दूसरे वाले का 4, तीसरे वाले का 3, ये टाइम आ गया समय। ठीक है, तो बोल रहा है निवेश के अब कुल लाभ इतना है। ठीक है, तो सी का हिस्सा कितना होगा, तो पूंजी इंटू समय कर दो, लाभ का हिस्सा मिल जाएगा। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई 15, 16, 5 दिए 15। ठीक है, 30 और 46 हो गया ना, तो ये टोटल वैल्यू 46। अपने को लाभ कितना दे रखा है, 46,000। एक की वैल्यू 1,000 होगी, तो आपको सी का बताना है, तो 15 से मल्टीप्लाई कर दो, 15,000 इसका आंसर है। ठीक है ना, आसान क्वेश्चन था दोस्तों। देखो मैं हल्का सा तेज़ चल रहा हूँ, थोड़ी सी स्पीड ज़्यादा है। अगर आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार वीडियो रिवाइंड करके वापस देख सकते हो। ठीक है ना, अब देखो आराम आराम से, बेसिक समझाने का टाइम भी नहीं है, आपका पेपर चल रहे हैं बीच में, तो मैं आपका टाइम वेस्ट ना करके इनका सॉल्यूशन करवाने आया हूँ जस्ट, कि अच्छे क्वेश्चंस हैं ओली बोर्ड के आज के एग्ज़ाम में, तो आप इनको बेनिफिट हो पाए आपका। एक बार आगे से निकाल लोगे ना आँखों के आगे से, तो वो क्वेश्चन वहाँ कर पाओगे। देखो ये रहा, अब इन बच्चों को ये नहीं पता चलता, आधे बच्चे को, कि 100 किसको मानूँ, R को 100 मानूँ कि P को 100 मानूँ। तो देखो P Q से ज़्यादा है और Q R से ज़्यादा है, ये P, ये Q, ये R लास्ट वाले को 100 मान लो, तो Q है वो R से 10 ज़्यादा है, तो ये 110 हो गया। और P Q से ज़्यादा है 10%, तो 110 गुना 110/100, ये वैल्यू 121 हो गई। तो अब बोल रहे हैं P R से कितना % अधिक है, देखो P R से 21% अधिक है। ठीक है ना, आगे देखो, एक द्रव्यमान में बोल रहा है दूध की जो है वो 25% है, और दूसरे में दूध कितना है 30% है। ठीक है, तो बर्तन A का 6 भाग और B का 4 भाग। ठीक है, तो इसमें दूध का प्रतिशत, तो वही वेटेड एवरेज लगा दो। पहले वाले का क्वांटिटी 6, दूसरे वाले की क्वांटिटी 4, ये 25, ये 30। इसको छोटे छोटे फ्रैक्शन में काट भी सकते हो, वरना काटने की ज़रूरत नहीं है, सीधा ही दिख रहा है 10 से, तो 25 छिके 150, 30 चौके 120, टोटल कितना हो गया 270, और डिवाइड में ये जो भी पार्ट वाला है 6 और 4 10, 27% आ गया। ये रहा ऑप्शन। वेटेड एवरेज से दोस्तों कॉन्सेप्ट बहुत इजी होते हैं। आप है ना SP MRP की करके मैंने वीडियो डाली हुई है वेटेड एवरेज की, प्रॉफिट और लॉस की, मेरी उसमें जाओगे ना आप प्ले लिस्ट में, तो वहाँ मिलेगी एक। आगे देखो, एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर। ठीक है, और फ्रॉम द बेस ऑफ द बिल्डिंग, ये इतना बड़ा सा टावर है, ये बिल्डिंग है। ठीक है, ये हमने बिल्डिंग मान ली। एक मिनट रुकना, ये बिल्डिंग मान ली। एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द बेस ऑफ द बिल्डिंग, टावर के टॉप से बिल्डिंग के बेस का ये एंगल दे रखा है आपको कितना 60 डिग्री। ठीक है,
और एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द बिल्डिंग बेस ऑफ द टावर। ठीक है, इसके बाद ये एंगल आपको कितना दे रखा है, ये वाला 30 डिग्री। इफ़ द हाइट, टावर की हाइट ये 150 दे दी, तो आपको ये मान निकालना है। ठीक है, तो ये निकल जाएगा, आसान है। कैसे निकलेगा, देखो 60, मैंने आपको फॉर्मूले वाले वीडियो बताई थी, अगर 60 के सामने कुछ भी है तो 30 के सामने कितना हो जाएगा, इसके बटे में √3 हो जाएगा। तो 150 बटे √3 करोगे तो 50 गुना 3 बटे में √3, √3 से ये √3 कट गया, तो ये वैल्यू कितनी आ गई, 50√3। ठीक है, ये आ गई 50√3, है ना। अब देखो ये वैल्यू, ये 30 है तो ये वैल्यू कितनी होगी, 60। अब 60 के सामने 50√3 है तो 30 के सामने फिर वही है, 50√3 के बटे में √3 कर दो, 3 से 3 कट गए, 50। कितना आसान क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है ना। देखो मैं आपको एक बार फिर से समझा रहा हूँ, शायद मैं जल्दी बोल गया, आपको समझ में नहीं आया होगा। ये देखो, ये किया, अगर इसके सामने ये 60 डिग्री का एंगल है, अगर ये वैल्यू x है तो 30 डिग्री के सामने कितनी वैल्यू होगी, x बाई में √3। अब 150 था यहाँ, 150 को मैंने 50 गुना में 3 लिख दिया और बटे में √3 है, तो ये √3 से ये 3 कट गया तो 50√3 आ गया। ठीक है, और सेम अगली बार देखो इस वाले ट्राइंगल में लिया तो फिर √3 नीचे आ गया, तो √3 से √3 कट के 50 आंसर आ गया। आगे देखो a और b की तो मान ही पुट करना है, तो 1/3 प्लस में 1/5 और ये भाग में कितना, 1/3 माइनस 1/5, तो 15। एलसीएम 15 आ गया, 5 और 3 8, 8/15 तो ये हो गया, और भाग में कितना जाएगा, 2/15। नीचे 15 आ गया ना, 5 माइनस 3 2/15, 15 से 15 कट गया, 2 से 8 कटेगा 4 पर। बहुत ही आसान क्वेश्चन दे रखा है। आगे देखो इसकी जगह क्या आएगा, तो 17 गुना 17 बटे 8 गुणा में 16 प्लस में 24। तो आपको ही पता है पहले डिवाइड सोल्व होता है, साथ में मल्टीप्लाई दे रखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको काट दो, 2 पे कटा, और 289 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 9 दूनी 18, 8 दूनी 16 और 1 17, 2 दूनी 4 और 1 5, और इसमें 24 और जोड़ दो, तो 8 4 12, 602। देखो इजी क्वेश्चन, ठीक है ना दोस्तों, आसान क्वेश्चन है। देखो इस ट्रेन वाले कॉन्सेप्ट में तो एक ही फॉर्मूला है, T1 प्लस में T2, नीचे टाइम किस में है, सेकंड के अंदर। ठीक है, सेकंड के अंदर टाइम है, 18/5 यहाँ है, स्पीड आ जाएगी S1 प्लस S2, S1 माइनस में S2, और ये दोनों आएंगे किलोमीटर पर आवर में। ठीक है, ये एक बेसिक फार्मूला है, इसके ऊपर ही सारी क्लास चलती है। तो देखो T1 और T2 दोनों दे दी, ठीक है, और ट्रेन की लंबाई बतानी है। तो देखो ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। ये वाला क्वेश्चन कैसे है, इसमें ट्रेन की लंबाई बतानी है और 2 पुलों की लंबाई दे रखी है। तो देखो T1 की ट्रेन की लंबाई निकालनी है, ये T1 ट्रेन होती है, ठीक है, और ये जो T2 होता है ये पुल होता है, कोई भी दूसरी सेकंड ट्रेन होती है, कोई भी प्लेटफॉर्म होता है, ठीक है ना। इसकी भी वीडियो डाली हुई है 10-12 मिनट की, आप देख सकते हो, तो है ना, ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपका। तो देखो ट्रेन की वैल्यू निकालनी है हमें, T1 लिख लिया, ठीक है। दूसरा पुल दे रखा है आपको, पहले वाला पुल कितना है, 800 का। स्पीड सेम है ना, तो स्पीड को बराबर रख लेंगे दोनों, और नीचे टाइम कितना ले रहा है, 100 सेकेंड। ये स्पीड बन गई इसकी, ठीक है, मीटर पर सेकंड में बन गई है। हम दूसरे वाले को भी लिख लेंगे। अब की बार ट्रेन T1 है और अब की बार पुल कितना है, 400 का, और टाइम कितना ले रहा है, 60 सेकेंड। ठीक है, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके T1 की वैल्यू निकाल लेंगे। देखो ये 100 और 800 से नहीं कटेगा, क्योंकि यहाँ प्लस में वैल्यू है, यहाँ गुना होता ना तो वैल्यू कट जाती है, ठीक है ना। 2 से घटा 5, 2 से घटा 3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 3T प्लस में 8 दिया 2400, आगे 5T प्लस में 2000, तो 3 इधर आ गया, 2 इधर आ गया, तो 2T की वैल्यू कितनी, 400, तो T का मान कितना आ गया यहाँ से, 200। ठीक है, मेरा ऑप्शन नंबर डी। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है ए संख्या को 6 से डिवाइड किया जाता है, 3 जोड़ा जाता है तो मुझे 10 मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ से ए की वैल्यू निकाल लेंगे, 3 इधर जाके माइनस हो गया, a/6 = 7, ए इधर मल्टीप्लाई हो गया था, ए की वैल्यू होगी 42।
ठीक है। बोल रहा है जब b को a से घटाया जाता है, तो a से b को घटाया जाता है तो मुझे 18 मिलता है। तो b की वैल्यू कितनी होगी, a की वैल्यू रख देंगे, तो b का मान कितना आ गया, 42 में से 18 कट गया, 4 24। ठीक है, आसान क्वेश्चन था। 2 क्वेश्चन और रह गए भाई। तो देखो cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, cos 60 होता है 1/2। ये टेबल देखो मैंने आपको बताया था, ये टेबल याद करना इंपॉर्टेंट है भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये ट्रिग्नोमेट्री का टेबल याद करना। sin 30 कितना 1/2, प्लस में cot 45, cot 45 1, और sin 0 कितना 0, प्लस में ये 60 2/√3 और ये √3/2। ठीक है, 0 हो गया, और इनका मल्टीप्लाई 1/4, 1/4 प्लस 0 प्लस 1, तो 4 एकम 4 और 1 5/4 इसका आंसर है ना। ये कट के 0 मत कर देना, कट के 1 आएगा। ठीक है, आज का दोस्तों लास्ट क्वेश्चन। और देखो ये इसके कितने फैक्टर्स होते हैं 90 के 12 गुणनखंड होते हैं। देखो मैं लिखता हूँ एक बार, 1 1 2 3 5 6 9 10 15 18 30 45 और 90, ये इसके फैक्टर होते हैं 90 तक के। ठीक है, 90 के ये फैक्टर्स होते हैं। तो आपको इवन नंबर के फैक्टर बताने हैं। तो इवन नंबर देखो, ये 1 2 3 4 5, ये 6 टोटल कितना 12, प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई 1/2 की आ गई। ठीक है ना। तो दोस्तों ये हमारे क्वेश्चंस थे जो 29-30 क्वेश्चंस थे। तो दोस्तों आपके पास ये मॉक टेस्ट था आज का ओली बोर्ड का, इसमें 29-30 क्वेश्चंस थे। और देखो आपको ये इम्पोर्टेंट थे, ठीक थे, क्वेश्चन का लेवल अच्छा था। कुछ एक आसान भी, बहुत ज़्यादा आसान भी थे, जैसे हाइट एंड डिस्टेंस वगैरह के क्वेश्चन ठीक थे। तो आप इनको एक बार 2x की स्पीड में या फिर अपनी हिसाब से एक बार इस वीडियो को ज़रूर देखना, अच्छे क्वेश्चंस थे। और शाम तक है ना मैं 10 से 15 क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट लेके आने वाला हूँ। मैं एक 10 से 15 क्वेश्चन की एक वीडियो और शाम तक लेके आने वाला हूँ, जो आपके पेपर में ये 15 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, इस टाइप के जो अभी 5 और 6 तारीख को हुआ है उससे रिलेटेड। ठीक है दोस्तों, तो उनको ढूंढ के अच्छे से उनका सॉल्यूशन लेके आपके लिए शॉर्ट ट्रिक के साथ लेके आऊँगा। और आपको मेरी मेहनत अच्छी लग रही है, अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो दोस्तों मेरे चैनल को फॉलो कर सकते हो, शेयर कर सकते हो और सब्सक्राइब कर सकते हो। ठीक है, और दूसरी बात देखो, जो वेटेड एवरेज का कॉन्सेप्ट है उसको अगर सीख लोगे तो बहुत सी क्वेश्चनों में लगेगा। ओवरऑल जब बात पूछेगा ना आपसे तो वही लगाओ आप, उससे आसान क्वेश्चन बनता है। उसकी एक वीडियो मैं नीचे लिंक में दूंगा। ठीक है, दूसरा बात, मैं मेरी टेलीग्राम जो भी चैनल है मेरा छोटा सा, उसका मैं आपको लिंक दूंगा नीचे। आपका अगर आप पढ़ रहे हो अभी और लेटेस्ट आपको हाथों हाथ कोई भी डाउट आ गया, तो दोस्तों अगर वो डाउट हाथ के हाथ अगर आपका क्लियर हो रहा है ना, तभी आपको बेनिफिट है मेहनत करने में, तैयारी करने में। जैसे कोई बड़ा भैया होता है आपका, आस पड़ोस के होते हैं, कोई टीचर होता है, वो आपके डाउट क्लियर करवाता है ना, तो आपको बहुत जल्दी उस चीज़ को सीखने में हेल्प होती है। तो देखो मेरे टेलीग्राम चैनल पर आपको जो ये वीडियो मैंने लिखी है, एक तो ये वीडियो मिलेगी इसकी PDF, और टेलीग्राम में कोई भी आप अपना डाउट शेयर कर सकते हो, मैं उसका सॉल्यूशन आपको करवा दूंगा। ठीक है, मेरे टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा और एक ये वीडियो दे दूंगा। और दूसरी बात, एक देखो एडवांस की वीडियो डाली हुई है, और दूसरी अर्थमेटिक की, ये फार्मूलाज की वीडियो डाली हुई है दोनों की, आप ये भी देख सकते हो। आपके सारे फार्मूले एक बार रिवाइज हो जाएंगे। नंबर सिस्टम की तो आप एक बार देख के देखो, इसके अंदर से बहुत ही अच्छी मैंने कंटेंट बनाया है ढूंढ के। आपको पेपर में जाने से पहले ये दोनों वीडियो देख के ज़रूर जाना चाहिए दोस्तों, आपको बहुत हेल्पफुल होगा। तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें दोस्तों, और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।